आपके शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के अंतर्गत आज मैं आपको एक हाईटेक चीज दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे, जैसा दिखाइए तस्वीर में, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तमाम चीजें देखने के बाद आपको लग रहा होगा किसी न किसी रेस्टोरेंट में आ गया हूँ मैं, या किसी रमणीय स्थल पे आ गया हूँ। लेकिन आपको बताते चलो कि मैं ना रेस्टोरेंट आया हूँ और ना ही रमणीय स्थल पे आया हूँ। आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ आया हूँ। फिलहाल आप देखें कि यहाँ पे एक एक कुर्सियां लगी हुई हैं, जैसा दिखाई एक एक कुर्सियां जो आरामदायक कुर्सियां हैं। जैसा आप कैमरा से बाहर आ जाए सर, ये एक एक आरामदायक कुर्सियां, और ये आरामदायक कुर्सियां जो यहाँ पे लोग बैठने के बाद बहुत ही कंफर्ट महसूस करेंगे। इधर दिखाइए कुछ लोग कुर्सियां पे बैठे हुए भी हैं, बहुत कंफर्ट महसूस कर भी रहे होंगे। तो जी हाँ, तो अब आपका मैं सस्पेंस को दूर कर दूं। ये मैं पंचायत भवन में हूं अभी मैं, और पंचायत भवन में इतने सुंदर व्यवस्था तो फिलहाल तो बिहार में बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। बहुत कम जगह पर क्या कहेंगे साहब, आप यूं कह लें कि बिहार में अब तक मैंने जितने भी पंचायत गया है या जितने भी मुखिया संघ के अध्यक्ष के पास गया है या उनके पंचायत में गया है। कल भी मैं एक मुखिया संघ के अध्यक्ष के पास गया था, सुपौल जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष के पास, तो उनका भी मैंने ऑफिस देखा। तो जबकि वो कई वर्षों से उनके पिता एमएलसी रह चुके थे, विधायक रह चुके थे, सांसद रह चुके थे, फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर कार्यालय नहीं बनाया था। इस तरह का कार्यालय नहीं था। आज मैं जिस कार्यालय में हूँ वह मैं पूर्णिया पूर्व प्रखंड के अंतर्गत डिमिया छतरजान पंचायत में हूं, और यहाँ के मुखिया जी अंगद मंडल जी का ये कार्यालय है। और मुखिया जी अंगद मंडल जी मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। जी हाँ, ये वही मुखिया जी है जिनको बार बार मैंने दिखाया था कि कुछ अलग करने का जज्बा इनके पास है, कुछ अलग ये कर जाते हैं और दूसरे मुखिया से कुछ अलग सोचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीज आपको वीडियो में दिख रहा है। ये आप कर सकते हैं कि ये अलग करने की जज्बा है इनमें। अब बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है, और एलईडी में ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड चीज या पंचायत से रिलेटेड चीज या तमाम मुद्दों को ये इस पे दिखाते हैं यहाँ पे जनता को। यहाँ आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में पूरा पंचायत भवन है। यहाँ से बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि पंचायत भवन के आसपास क्या हो रहा है। ये तमाम चीज ये अलग होने का प्रदर्शन करता है। तो ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए सीधे आपको मैं मुखातिब करवाता हूं यहाँ के वर्तमान मुखिया जी अंगद मंडल जी से। तो आइए सीधे इनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि इनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्यों आ गया कॉन्सेप्ट। तो सर, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया कि मुझे कुछ बेहतर पंचायत भवन का निर्माण करना है? ये मेरे माइंड की बात नहीं है जी, पंचायत की समस्या की बात है। आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सुधी दर्शकों को मेरी तरफ से, डिमिया छतरजान वासी की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें, और साथ ही आप धन्यवाद के पात्र हैं कि सुदूर देहात और गांव में चल रहे सरकारी विधि व्यवस्थाओं पर आपका नज़र है। इसके लिए आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये मूलभूत ग्रामीण समस्याओं से जो लोग रहते हैं, पीड़ित ग्रामीणों को जिस चीज़ों की लालसा होती है, उस व्यवस्था को हमने कायम किया कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा दी गई एक कार्यालय है जो पंचायत कार्यालय। इसमें कई सरकार के द्वारा दी गई सरकारी स्टाफ भी है, जैसे पंचायत सचिव है, कार्यपालक है, और साथ ही मनरेगा सचिव है, आवास सहायक है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, आपके ग्राम कचहरी के सचिव हैं, आपके किसान सलाहकार हैं, कर्मचारी है,
सर ये आपका सर मैं कई मुखिया से मिल चुका हूँ, कई पंचायत के जा चुका हूँ। सभी कहते हैं फंड नहीं है, फंड नहीं है, कार्यालय नहीं बना पाता हूँ, जनता का विकास नहीं कर पाता हूँ। ऐसे हालात में आप एक सुंदर सुदृढ़ कार्यालय का निर्माण किए हैं और जनता की सुविधा के लिए आपने बहुत सुविधा लैस कुर्सी को लगाया है, तो आपको फंड कहाँ से मिलेगा? फंड सरकार जो देती है वित्तीय वर्ष 21-22, वित्तीय वर्ष 22-23, वित्तीय वर्ष 24-25 का 23-24 का हमको फंडिंग नहीं आया है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन 22-23 के जो फंड थे उसी फंड से हमने ये सब किया है। तो इस फंड से सर आपने किया है तो हो सकता है निश्चित रूप से आपने विकास का कटौती किया होगा कार्यालय बनाने के लिए। जी आप अगर यदि जाएंगे यहाँ बाहर भी ग्रामीण क्षेत्र में भी वार्डों में भी काम हुआ है, फंड के आधार पर जितनी भी सरकार का एक गाइडलाइन है, कोई भी मद से राशि आती है तो सरकार का उसमें एक निर्देश भी आता है कि इस मद से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार का पंद्रहवां वित्तीय योजना है, उसमें फंड को 2 भाग में डाइवर्ट किया गया है, टाइड और अनटाइड। टाइड से आप क्या क्या कर सकते हैं, अनटाइड से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सरकार की योजना तो बंदी हुई है कि हम करेंगे तो करेंगे क्या। तो टाइड में जैसे हमको छठघाट बनाना है या तरल अपशिष्ट का कार्य करना है या कहीं पर हमको श्रद्धांजलि बनाना है। सर आपने छठ घाट का जिक्र किया है, थोड़ा सा मैं डेप्थ में जानना चाहूँगा। छठ घाट का जो आपने निर्माण किया है, अभी मैं वहाँ पे छठ घाट गया हुआ था और बातचीत कर रहा था, आपके मुखिया जी वहाँ उपस्थित थे, वो बता रहे थे कि छठ का निर्माण किया गया और पूरा का पूरा राशि इसमें लगाया गया है। तो इन बातों में सत्यता कितनी है? देखिए वहाँ जो आप देखे होंगे छठ घाट, हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती जाती रहती है। लोगों को कुछ दिनभ्रमित से भी बाहर करना पड़ता है कि ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि सरकार की योजना है कि हम मान लीजिए उसमें बस स्टैंड हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि 4 लेन का काम चल रहा है, श्रद्धांजलि हमारे यहाँ है ही नहीं। तो ये तो कार्य बचता है कि हम उससे हम छठ घाट का निर्माण करें। 21-22 में भी हमने एक छठ घाट वहाँ बनाया, 22-23 में भी हमने 2 योजना वाले का किया है। जो आप 172 फीट देखे होंगे, अगर हमारे छठ घाट पर गए होंगे तो देखे होंगे, हमने 22-23 में एक योजना और दिया है छठ घाट का, वार्ड नंबर 13 मटिया ग्राम में। अच्छा, 22-23 में आपने दूसरा छठ योजना का लिया है, लेकिन अभी जिस घाट का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे 2 साइड से और बनना बाकी है, तो क्या वो बन पाएंगे? देखिए बनना तो चाहिए, सौंदर्यीकरण भी लगेगा। मेरी इच्छा भी थी कि चारों साइड से हो जाए, लेकिन छठ घाट में जो लागत आ रही है, हमारे पास जो पर्याप्त राशि है, एक बार में हमारा संभव नहीं है कि हम वहाँ कर पाए। लेकिन जब हमने एक जगह निर्माण कराया तो और जगह से हमारे पास लोगों की इच्छाएं आने लगी, यहाँ भी छठ होता है, यहाँ भी बनना चाहिए। तो हमने मटिया ग्राम में भी एक छठ घाट का नहर में हमने प्रपोजल लिया, बड़ी नहर मटिया ग्राम का 13 नंबर वार्ड। तो वहाँ पर जब हमने लिया तो हमारा एक काम है कि हमको नहर विभाग से NOC भी जाए। हमने NOC के लिए लिखा है, मगर नहर विभाग से हमें अभी तक NOC प्राप्त नहीं हुआ है कि हम वहाँ पर कोई कार्य कर सके। वो राशि भी पड़ी हुई है, जो योजना GPDP पर अपलोड हो जाता है, उस योजना से बाहर हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राशि चाहे पड़ी रहे चाहे जो। हमने उसको लगा के रखा है, NOC का इंतजार है, हम वहाँ भी एक छठ घाट करेंगे। 23-24 में भी हमने छठ घाट लिया है। 23-24 में कहाँ है? 9 नंबर वार्ड में लिए हैं, खरनाई पोखर में, इसको खरनाई पोखर के नाम से जाना जाता है। सर क्या ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मुखिया के फंड में किसी मंदिर मस्जिद का निर्माण का भी फंड आता है? अगर आता है तो क्या आपने कोई मंदिर का निर्माण करवाया है या उसका सौंदर्यीकरण करवाने का काम किया है? जी नहीं, मंदिर मस्जिद बनाने का कोई
धार्मिक बातों पर किसी तरह का कोई बात नहीं है कि हम उसका निर्माण करा सकें, क्योंकि ये धार्मिक आस्था की बात होती है। अगर यदि हम एक जगह मंदिर बनाना चाहेंगे तो दूसरी जगह फिर कहेंगे कि हमको मस्जिद भी बना दीजिए, ईसाई कहेंगे कि हमको चर्च बना दीजिए। तो ये सरकार के द्वारा भी कहीं गाइडलाइन में नहीं है कि आप सरकार की राशि से आप कहीं मंदिर वगैरह बना दें, लेकिन सरकार का एक गाइडलाइन है कि आप अगर यदि उसके प्रांगण का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं तो आप उसको करवा दें। आप अगर यदि गए होंगे हमारा दुर्गा स्थान सिंगिया, आप देख रहे होंगे कि हम वहाँ तकरीबन 8.5 लाख की लागत से पूरा प्रांगण का फाइबर ब्लॉक कर रहे हैं। उसमें मेरी अपनी इच्छा भी थी, मैं भी इसी ग्राम का हूँ, मैं भी बचपन से भाग करके मेला देखने के लिए जाता था और सभी दिन हम उस प्रांगण में कीचड़ ही दुर्गा पूजा के समय में हम देखे। तो हमें लगा कि हमें सरकार और ईश्वर ने भी हमें दिया है मौका कि उस जगह का इस समस्या को हम दूर कर दें। हम वहाँ पर पूरे फाइबर ब्लॉक का काम कर रहे हैं। दूसरा गाइडलाइन है जैसे कब्रिस्तान, ये भी किसी धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन उसका हम बाउंड्री वाल कर सकें। आप अगर मटिया ग्राम जाएंगे तो मटिया ग्राम में एक कब्रिस्तान है तो उसी जगह 2, लेकिन फिलहाल हम एक पर हमारे पंचायत के अधीनस्थ जो पड़ता है, एक पर हमने बाउंड्री वाल का काम कराया। ये हमारी उस धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का, मुझे भी आस्था है सभी धर्मों से, सभी धर्मों से मुझे भी आस्था है, लेकिन किसी के भी माता हो, पिता हो, भाई हो या परिजन हो, किसी के निधन के बाद उनको कितनी पीड़ा होती है, दुख होती है, और जब वो उसकी मट्टी मंजिल के लिए वहाँ जाते हैं उस धर्म के लोग, ये सोच करके जाते हैं कि हम अपने माता पिता को यहाँ पर इस कब्र में सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन हमें वो देख करके लगा कि नहीं, ये जब खुला है तो यहाँ माल मवेशी बकरी कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ रहा है, उस आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके परिजनों के हृदय भाव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसका अगर 4 दीवारी कर दिया जाए तो ये सुरक्षित हो जाएगा। हमने वहाँ भी 4 दीवारी बनाने का काम किया। ऐसा ही नहीं कि हम हिंदू धर्म से हैं तो हम सिर्फ छठ घाट और दुर्गा स्थान ही देख रहे हैं, हमने वहाँ भी देखा। हमारे यहाँ जो है सभी धर्म के लगभग कुछ ईसाई भी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं। तो हम किसी धर्म के लिए नहीं हैं, हम सभी धर्मों के लिए हैं। तो सभी के लिए समांतर विचारधारा रख करके काम कर रहे हैं कि किसी को ये आहत ना पहुँचे कि मुखिया जी उस धर्म से आते हैं तो सिर्फ अपने धर्मों के लिए ही कर रहे हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि आपके फंड में सड़क निर्माण तो आता ही होगा, सड़क निर्माण आपके पास आया होगा, लेकिन हाई स्कूल से बच्चे जब निकलते हैं वहाँ से तो ये शिकायत मेरे कान तक आया था, हालांकि मैं धरातल पर नहीं पहुंच पाया था। ये शिकायत आया था कि बरसात के बाद वहाँ पानी जमा हो जाता है और वो सड़क का निर्माण क्या आपके कोष से बनना है या विधायक कोष से बनना है, अभी तक शायद नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? अब ये मेरे जानकारी से तो बाहर की बात है कि कौन सा विद्यालय में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है, उत्क्रमित है, वहाँ भी सड़क का निर्माण कराया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा। मेरे रीजन में नहीं हुआ है, मुझसे पहले ही हुआ है, लेकिन वहाँ तक सड़क का निर्माण हुआ है। एक विद्यालय हमारा है, प्राथमिक विद्यालय दीवानगंज, वहाँ तक भी सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा हुआ है और कुछ उसके अगल बगल के क्षेत्रों में, और जो मुख्य मार्ग है वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उस सड़कों का निर्माण कराया गया है। तो इस तरह की शिकायतें नहीं हैं। और एक है हमारा मध्य विद्यालय मटिया, वहाँ भी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सड़क निर्माण कराया गया है, पक्की सड़क के बगल में है। तो एक हमारा है प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर मोड़ निमिया छतरजा, वहाँ भी एक सोलिंग गया हुआ है, ऐसा तो कीचड़ की संभावना हमको नहीं लग रहा है। प्राथमिक विद्यालय बिलरिया है, थोड़ी सी स्कूल तक जाने के लिए मार्ग में बाधक है, जमीन उपलब्ध नहीं है, लोगों को बार बार बैठा करके रास्ते के लिए मांग की जा रही है, लेकिन वो उसकी सहमति बनने के बाद वहाँ सड़क का निर्माण अप्रोच बन जाएगा विद्यालय से। अभी पैदल मार्ग से लोग जाते आते हैं विद्यालय,
लेकिन हम लोग भी प्रयासरत नहीं, सभी कोई ग्रामीण भी प्रयासरत नहीं इस पर कि वहाँ का अप्रोच बन जाए। लेकिन भूदाता अगर यदि भूदान कर दे तो वहाँ सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सर, ये समस्याएं मेरे कान में आई थी किसी रिनॉन्ड व्यक्ति के द्वारा, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा उनका आपके पास। तो ये समस्या अगर है सड़कों पर या दीवानगंज चौक पे है, तो क्या आप हमसे हमारे कैमरा के सामने ये वादा करते हैं कि ये समस्या को समाधान कर देंगे? देखिए, अगर है तो ये जानकारी विद्यालय आने जाने वाली मार्ग में है जी विद्यालय के समीप नहीं है। जी आपने बात रखी थी कि विद्यालय के पास जल जमाव की समस्या है, लेकिन विद्यालय के पास नहीं। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि हमारा जो मुख्य मार्ग है दीवानगंज चौक से बिलरिया जाने वाली सड़क में, जिसमें अधिकतर व्यवसायी हैं, बैंक है, कितने सीएसपी है, 2-4 सीएसपी है, ये सब है। उस मार्ग में बारिश के समय जल जमाव की समस्या बनती है। मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी जब 2011 में यहाँ की मुखिया बनी थी, तभी भी यह समस्या थी और उस समस्या का हमने निष्पादन कराया। हमने वहाँ मनरेगा के द्वारा नाला निर्माण कार्य करा करके ग्रामीणों से अतिक्रमण मुक्त करा करके नाला निर्माण काम करा करके उस समस्या का निष्पादन कराया। परंतु पिछले 5 वर्ष जो हमारा गैप रहा, उस 5 वर्षों में उस नाले की सफाई पर कभी ध्यान नहीं रखा गया और उस नाला का रखरखाव का ध्यान नहीं रखा गया, नहीं रखा गया। जो आप बैंक के पास अगर आप जाएंगे तो स्थानीय ग्रामीणों द्वारा, जैसे आप बोले कि नाम हम नहीं ले सकते हैं, मैं भी बोलता हूं कि मैं भी नाम किसी ग्रामीण का नहीं लूंगा, परंतु वहां पर एक बड़ी ट्रक से बालू लोड ट्रक को ले जाने के क्रम में उस नाले को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद उस पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय के तहत ही वो कांड हुआ था और उसमें पूरा मिट्टी भराई करके वो अपने आने जाने के लिए मार्ग बना लिया, जिस कारण से वहाँ जल जमाव की समस्या है। वो नाला को बंद कर दिया गया है इसलिए। और दोनों साइड के जितने भी दुकानदार हैं अपने आप में पूंजीपति हैं, अपने दुकानों में पानी न घुसे, अपने दुकानों में रहने वाले कस्टमर का सुविधा हो, वो अपने अनुसार से दोनों साइड से मिट्टी भराई करके अपने दुकानों के आगे यहाँ से वहाँ भर लिए। तो सड़क पर तो जल जमाव की समस्या होगी ही, लेकिन मैं विचार कर रहा हूँ, विचार मेरे पास फंड नहीं आया है 23-24 का, अन्यथा मैं अपनी कार्य सूची में उसे ले लिया हूँ कि नाला मरम्मती कार्य मैं उसे करूँगा। मैं पहले भी किया था, मैं आज भी करूँगा। पूर्व में भी उसके प्रति बैंक के द्वारा या पब्लिकों के द्वारा या पत्रकारों के द्वारा आप देखे होंगे कि कई पेपर में छपे थे कि बैंक के मुख्यालय के सामने जल जमाव की समस्या, मैंने उसका निष्पादन कराया था। ये पंचायत है, ये सार्वजनिक सपोर्ट पर, सभी के सहमति पर ही यहाँ पर किसी भी तरह का विकास कार्य होता है। हमें ना दंडाधिकारी बनाया गया है, न हमें कोई पुलिस बल दिया गया है, न हमें कुछ दिया गया है। हम सामाजिक वातावरण के तहत ही सामाजिक लोगों के द्वारा समाज में समझा बुझा करके उस समस्या का निष्पादन हम करते हैं इस कुर्सी पर बैठ करके। तो आपको क्या लगता है इस समस्या का समाधान आप कर देंगे समाज के साथ? एकदम, वहाँ अगर यदि नाला बनी है जी तो उस नाला का मरम्मती भी होगा। मैं आपके चैनल पर ये बोल रहा हूँ, चाहे उसके बीच में कोई भी आ जाएगा, मैं 2-4 लोगों को नहीं देखता हूँ, मैं सदैव उस राह से गुजरने वाले सिर्फ अपने पंचायतों के लोगों को नहीं देखता हूँ, उस राह से गुजरने वाले कई गांव, कई पंचायतों बाहर के भी लोग गुजरते हैं। यहाँ से हमारे गांव की छवि दिखती है। मुझे भी खराब लगता है कि आते ही मेरे गांव की छवि दरसाती जाती है कि कितना जल जमाव की समस्या है। मैं उस पर ग्रामीणों से भी बात कर रहा हूँ, फंड आते ही मैं उस पर पुनः काम करना स्टार्ट करूँगा। मैं बारिश से पहले सोच रहा था कि कर दूँगा,
लेकिन ये 8-9 महीना में किसी तरह का फंड ही नहीं आया इस वित्तीय वर्ष में, जिस कारण से हम नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले फंड के बाद मैं उस नाले की मरम्मत करूँगा। सर चलते चलते आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब तक आपने जो विकास का काम किया है पंचायत में, उसका एक ब्यौरा हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शक को, अपने पंचायत के लोगों को दें। देखिए, विकास, आप अगर हमारा पंचायत भवन घुसते होंगे, सर्वप्रथम आप वहाँ 2-3 तरह का बोर्ड देखे होंगे। एक में पंचायत के जैसे जिला परिषद हैं, समिति है, मुखिया है, उप मुखिया है, उप सरपंच है, सरपंच है, सभी का नाम लिखा हुआ है। एक बीच वाली आप बोर्ड देखे होंगे, उसमें मुखिया कार्यकाल लिखा गया है। मैं अतीत को नहीं भूला हूँ, जो अतीत को भूल जाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं मुखिया बनने के साथ ही इस पंचायत में किन किन हमारे अभिभावकों के द्वारा, हमारे समांतर मित्रों के द्वारा यहाँ पर उसका योगदान रहा है, उसका प्रतिनिधित्व रहा है। मैं प्रथम मुखिया जीवछ लाल विश्वास जी के द्वारा, जो 1952 में पंचायती राज गठन हुआ था, और तभी पंचायत के लोग के द्वारा मनोनीत मुखिया बनाए जाते थे, और 2 टर्म वो रहे मनोनीत मुखिया जीवछ लाल विश्वास जी, जो मैंने उनका नाम दर्ज कराया। उनके बाद कामेश्वर प्रसाद यादव जी यहाँ के मुखिया बने, मैंने उनका भी नाम दर्ज कराया। उसके बाद मेरे ही परिवार से मेरे चचा यदुनंदन मंडल जी मुखिया रहे, उनका भी मैंने नाम दर्ज कराया। मेरे मित्र समान शिव कुमार जी की पत्नी किरण देवी यहाँ की मुखिया रही, मैंने उनका भी नाम दर्ज कराया। मेरे कार्यकाल मेरी पत्नी रही सुनीता देवी, मैंने उसका भी नाम दर्ज कराया। मैं जिसे पराजित करके यहाँ पर इस कुर्सी पर आज बैठा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं प्रदीप भैया जी, मैंने उसका भी नाम दर्ज कराया, क्योंकि पंचायत में उनका योगदान है, उनका सेवा है, उनको वो सम्मान मिलनी चाहिए कि इन पंचायत में इन लोगों को इतने इतने दिनों का सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। और हमारा अतीत है, हमारा अतीत है, हमारा आने वाला पीढ़ी ये जान सके इस पंचायत का प्रथम मुखिया कौन थे। कहीं अगर यदि उसको किसी इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, वो तभी बौखला जाएगा। उसको याद आ, वो ग्राम पंचायत आएंगे तो वो देखेंगे कि हमारा प्रथम मुखिया जीवछ लाल विश्वास थे हमारे ग्राम पंचायत के, दूसरा मुखिया कौन थे, तीसरा कौन थे, चौथा कौन थे। हमने अब्दुल रशीद का नाम दर्ज कराया है। 2001 में अब्दुल रशीद जी हमारे यहाँ के मुखिया रहे, हमने सबका नाम दर्ज कराया। सर ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने इतिहास को दर्ज करवाया है, लेकिन मेरा सवाल था कि विकास क्या हुआ है। विकास पहले तो मेरा इतिहास रहेगा तो ही मेरा विकास होगा। इसीलिए मैंने इतिहास को कायम करना चाहा कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे पंचायतों की इतिहास क्या है, यहाँ के रहन सहन क्या है, यहाँ के खान पान क्या है, यहाँ के लोगों के विचारधारा क्या है। और रह गई विकास की बात, विकास ग्राम पंचायत के द्वारा ये जरूरी नहीं कि मेरे ही समय कार्यकाल में ही सारा विकास हुआ है, पूर्व में भी अगर यदि जो भी प्रतिनिधित्व यहाँ किए उनके द्वारा भी ग्राम पंचायत से विकास हुई है। ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए हैं वो अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो वो लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अपने ही कार्यकाल का बात करूंगा कि मैं अभी ये जो हमारा करीब 17-18 महीना हुआ है मुखिया कार्यकाल का, इस 17-18 महीने के दरमियान हमने क्या किया। हमने आपको बताया कि 21-22 में हमने छठ घाट बनाया, 21-22 में हमने 21 से ढलाई सड़क बनाया, 21-22 में हमने एक मटिया ग्राम मुस्लिम टोला में फाइबर ब्लॉक का निर्माण कराया, छोटी गली टाइप का था, हमने वो काम कराया। 22-23 में हमने कुछ योजना कराई, क्योंकि 21 में तो हम बने ही थे, फंडिंग भी तभी कुछ कम था तो थोड़ा कम काम। लेकिन 22-23 में जब हमको फंड अपना प्राप्त हुआ तो हमने पंचायत भवन के प्रांगण में जो किया, पहले हमने सोचा कि इसकी भी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।
तो इस प्रांगण में हमने एक मुखिया को बैठने के लिए एक कक्ष का निर्माण कराया, क्योंकि वो हमारा कार्यालय है, हमारे कर्मी वहाँ बैठते हैं। पब्लिक जो आम जनता यहाँ आती है उनको कुछ हमसे सेपरेटिव भी जब करना है, यानी रिलैक्सेशन महसूस करें। हाँ, कि वो अगर यदि हमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं तो वो हमसे अकेले कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं बैठता हूँ कि जो कि उसको अलग कमरे में ले जाके बात कर लूँ। मैंने सोचा एक कमरे का वैसा भी निर्माण हो कि जहाँ पर वो अपना प्राइवेसी हमसे शेयर कर सके। तो हमने ये जिस भवन में आप बैठे हुए हैं इस भवन का निर्माण कराया। स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, मैंने स्वास्थ्य विभाग का जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग को उसको हमने मरम्मत कराने का काम किया। उसके पीछे एक पेशेंट वार्ड बनाने का काम किया। इसी बिल्डिंग के तरह हमने एक उसके पीछे पेशेंट वार्ड भी बनवाया। मैं आया था उस समय में, जिस समय में निर्माणाधीन था, और अभी आज मैं जब आया तो देखा कि ये बहुत अच्छा हो गया है। तो ये सर आप कितने की लागत से उसको बनवाए हैं उप स्वास्थ्य केंद्र? उप स्वास्थ्य केंद्र मैंने बोला कि एक एग्जैक्ट राशि तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। 3,80,000 या 82,000 का जीर्णोद्धार का काम था, जिसमें ऊपर से शेड लगाना था, फॉल सीलिंग लगा। 3-3.5 लाख का समथिंग का मैंने पेशेंट वार्ड बनाया है। और इसी में एक ड्रेनेज हमने नाला निर्माण कार्य कराया है पंचायत में, जो हमको ज़रूरत महसूस हुआ कि नहीं, अब आगे सामने जहाँ से जल निकासी का मार्ग था उस मार्ग पर 4 लेन बन गया और फ्लाईओवर बन गया। अब उधर जल निकासी का मार्ग नहीं है और 3 साइड ये आबादी से घिरा हुआ है। लोग अपने अपने घरों की तो चिंता कर लेते हैं कि यहाँ जल जमा होगी तो हम अपनी मिट्टी भराई कर रहे हैं, लेकिन पंचायत भवन की जिम्मेवारी 5 साल के लिए लोगों ने हमारे ऊपर दिया है। यहाँ की जिम्मेवारी हमारी है। यहाँ पर जब सारे क्षेत्रों की जल जमाव होगी तो फिर इसका निष्पादन क्या होगा। तो हमने एक ड्रेनेज का काम किया कि बिल्डिंग के बगल बगल देखते होंगे कि नाला निर्माण कार्य करके एक सोखते में उसको डाल दिया है कि विषम परिस्थिति अगर यदि ज़्यादा बारिश के कारण ओवरफ्लो भी हो जाए तो हम उस सोखते में पंप सेट लगा करके उसका पानी हम बाहर निकलवा सकते हैं। अच्छा, ड्रेनेज का निर्माण तो हो गया है, लेकिन ड्रेनेज का जो निर्माण है, अभी मैं आ रहा था तो वो ड्रेनेज आपका ऊंचा है, फिर पानी उसमें कैसे जाएगा? और जो है रोड अब नीचे। आप 4 लेन का ड्रेनेज की बात आप कर रहे हैं जी। हम पंचायत भवन प्रांगण में बनाए हैं। अच्छा, पंचायत भवन प्रांगण में। हाँ, अभी वो भी मैं देखा, वो आपका सही। आप हम उसको बनाए हैं। वो 4 लेन का ड्रेनेज जो बनाया है वो अपने अनुपात NHI कैसे बनवाई है, क्या किया है, नहीं किया, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हमें अपने जो यहाँ पर लगभग इस एरिया में 100 घर से ऊपर लोग हैं, उनकी पानी का निकासी का मार्ग यही पूरब मार्ग 4 लेन बनने के बाद वो बंद हो गया। तो हमने एक व्यवस्था बनाया कि विषम परिस्थिति में इस समस्या से हम निष्पादन पा सके, जो कि हमने यहाँ पर नाला निर्माण करा करके 1 सप्ताह में डलवा दिया जी। और विकास के लिए हमने आपको बताया कि आपका दुर्गा स्थान में भी फाइबर ब्लॉक का काम चल रहा है और अदमतिया ग्राम में एक PCC ढलाई काम किया है, एक कब्रिस्तान का घेराबंदी किया है, छठ घाट में 3 फेज में उसको पूरा किया गया है। अधिक संख्या होने के कारण ये सब कार्यों को किया गया है। एक यहाँ पर एक जो बने तो देखे कि पेशेंट का आयुष्मान भारत में पेशेंट का आवागमन अधिक होने लगा, क्योंकि हम भी लोगों को प्रचार करते हैं कि यहाँ पर जेनेरिक दवाई दी जाती है। तो आप आए, आप अपना इलाज कराएं, आपका स्वास्थ्य केंद्र में भी आपका छोटी मोटी इलाज हो सकती है। तो लोगों का आवागमन बढ़ते गया, आते गए। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम उनकी समस्या को भी देखते हैं। सुबह चिलचिलाती धूप में बैठते हैं या पंचायत भवन की बरामदे करा करते, तो कुछ दिन तो हमको बोलते कि बरंडा को खुला रखिए, योगा करके बैठते। हमने एक रोगी शेड का निर्माण कराया, जो आप देख रहे होंगे नया चदरे की शेड डाल करके बनाया है। वो शहीद संजीत के नाम से हमने बनाया है। हमारे गांव का एक लड़का था,
वो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। उनका भी नाम एक अमर रहे। शहीद संजीत रोगी प्रतीक्षालय के नाम से हमने वो सेट निर्माण करवाया। अच्छा, मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि आपने सोने उठने बैठने का व्यवस्था बाहर में किया, तो सोने का वहाँ चादर लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, तो वो किस उद्देश्य से किया गया है? नहीं, सोने उठने बैठने की व्यवस्था नहीं लगाई गई है। आपातकालीन अगर यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो व्यवस्था पंचायत में हमने पूर्ण करके रखा। बैठने की कुर्सी या आम सभा वगैरह हो जाए या कोई कार्यक्रम कर गए तो पंचायत भवन में उतनी बैठने की व्यवस्था है कि 200-300 लोगों को पंचायत की कुर्सी के द्वारा ही हम बैठा सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, बैठक है, तो फिर हम बाहर टेंट वाले से भी मंगाते हैं। लेकिन मेरा ये अपना व्यक्तिगत सोच है कि पहले के दिनों में हम देखते आए हैं कि मुखिया जी के लिए कुर्सी लगा हुआ है, आम जनों के लिए नीचे दरी बिछाया गया है। तो हमें लगा नहीं, समांतर होनी चाहिए, सभी में एक समान का समांतर होनी चाहिए कि उसको भी मेरे समांतर का ही दर्जा मिलना चाहिए। वो आज उन्हीं के बदौलत हम इस कुर्सी पर, हमारी वाइफ जब मुखिया बनी थी हम उसी समय 300-350 कुर्सी खरीदे थे पंचायत में, जहाँ दरी की व्यवस्था नहीं थी। मैं फिर बना, फिर जो भी कमी नजर आई 5 सालों में, फिर हमने नया स्ट्रक्चर बनाया, नया फर्नीचर खरीदा, नए चीज लगवाए। लोगों को यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं पंचायत गया, मुझे वहाँ पर मेरा सम्मान नहीं किया गया। वो आए, वो उनका पंचायत है, वो स्वयं आकर के बैठ सकते हैं, वो यहाँ की एक एक चीज़ों का निगरानी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आप अपने चैनल के द्वारा हमसे पूछ रहे हैं, वो भी हमसे पूछ सकते हैं कि आपके द्वारा क्या विकास कार्य किया है। अभी वित्तीय वर्ष 23-24 में जो सब योजना हमने लिया है, उस सब योजना पर फंड आने के बाद फिर विकास कार्य होंगे। क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण है, क्षेत्रों में छठ घाट के निर्माण है, क्षेत्रों में नाले की निर्माण है, क्षेत्रों में हमने 48 स्वच्छता बनाया है। महादलित टोला साहब में कि वहाँ पर जल जमाव की समस्या हो रही थी, लोग खुले में जल अपने चापाकल का पानी का प्रवाह कर रहे थे, हमने 48 स्वच्छता बनवाया है कि वो अपना चापाकल का पानी उस सोखते में गिराए जो कि खुला में न रहे, बीमारी मुक्त हो। हम स्वच्छ कैसे रह सके, हमारा ध्यान वहाँ भी है। हमारा एक टीम और चल रहा है कचरा उठाने का। हमारा पंचायत में हर घर से सूखा और गीला कचरा लिया जाता है, लोग जाते हैं। अगर यदि आप हमें मौका देंगे हम वो भी दिखाएंगे कि यहाँ के ग्रामीण कितने जागरूक हैं इस चीज़ के लिए कि उसके द्वारा, सरकार के द्वारा कही गई कि सुविधा शुल्क के नाम पर 30 रुपया माह लिया जाए, तो यहाँ के ग्रामीणों के बीच जब जाकर के हम ये संदेश देने का काम किए तो लोग भी सौहार्द उस 30 रुपये माह का रसीद कटाने का काम किया है कि उनको भी लगता है कि हमारा पंचायत डेवलप हो, हमें ये सुविधा मिले। मैं जल नल योजना जबकि हमारे अधीनस्थ नहीं है, वो अभी तक ठेकेदार के अधीनस्थ ही है, लेकिन मैं पंचायत का मुखिया होने के नाते उस जल नल योजना के ठेकेदार या पीएचडी विभाग की जेई कई बार हमने वार्ता कर लिया है, कई बार हमने उसके पंप ऑपरेटर के साथ बैठक किया है कि आपका काम सिर्फ पंप चालू करना ये देखना नहीं है, आपका काम है कि पंप से दी जा रही सुविधा पे कितनी स्वच्छ जल हम दे रहे हैं, ये देखना भी आपका काम है। कहाँ पर जल का प्रवाह या लीकेज है, कहाँ नल टूटा है, ये भी देखना आपका काम है। ये हमने जेई और उस ठेकेदार के कर्मचारी को भी हमने कहा है कि आप अपने स्टाफ को कहें, क्योंकि वो स्टाफ आपका है पंप ऑपरेटर, उसको कहें कि वो ग्रामीण गांव में जाए, वार्डों में घूमे, कहाँ लीकेज की व्यवस्था है, कहाँ लीकेज हो गई हो, कहाँ पर नल टूट गया है, कहाँ पर आयरन युक्त पानी आ रहा है, यहाँ पर क्लोरीन है कि नहीं है, इसकी सफाई रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है, यहाँ बैकवाश की सुविधा है कि नहीं है, यहाँ प्रेशर पंप है कि नहीं है। इस पंप पर हमने ठेकेदार को बुला करके कहा कि आप कितने दिनों में इसको दुरुस्त करके देंगे, हम आपका दूसरा चीज़ सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप ये बताइए कि आप पंप की व्यवस्था को कितने दिनों में सुधारेंगे।
उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 माह में हम सुधार देंगे। 1 माह में जहाँ भी पानी टंकी की समस्या, कहीं टंकी में ढक्कन नहीं था कि कौवा चिल्लाते थे, गंदा चीज़ गिरा देते थे, वही पानी लोगों को सप्लाई हो रहा था। मैंने कहा कि आप पहले जाकर के सभी टंकियों पर देखिए कि उस पर ढक्कन है कि नहीं है, उसकी सफाई की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पर क्लोरीन की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ पर और आयरन मुक्त करने की व्यवस्था है कि नहीं है। सभी चीज़ों पर उन्होंने 1 माह का टाइम लिया। पंप की व्यवस्था उन्होंने सुधार दिया। आज से 10 दिन पहले भी हमने उनको बुलाया और बुला के कहा कि आपने इस समस्या को दूर किया है, अब गांव में नल की जो समस्या है, जहां पर आपका स्टैंड पोस्ट टूट गया हो, जहां पर जो हो गया हो, उसका सर्वे करा करके इसको दुरुस्त कराएं। समस्या है, समस्या खत्म करना मेरा काम है, लेकिन एक बार सभी समस्याओं को खत्म हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बारी बारी से जहाँ जहाँ जो समस्याएं आती जा रही है, हम उस पर अपनी निगाह बनाए हैं। उस विभाग से हम बात कर रहे हैं। हमने बिजली की व्यवस्था पर बात की, हमने यहाँ पर शिविर लगा कर जो भी कंज्यूमर या जो कंज्यूमर के लिए अप्लाई करते हैं अपने बिजली के लिए, अगर यदि उसका काम डिले हो रहा है बिजली विभाग से, मैं यहीं से काम करता हूँ, यहीं से मैं जेई साहब को, SDO साहब को फ़ोन करता हूँ, क्या कारण है कि आप अभी तक इसका कनेक्शन नहीं दिए, कोई परेशानी है तो आप बताइए। और उनके द्वारा 2 से 3 दिन में उसका निष्पादन भी कर दिया। हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है इसका, कि लोग सुन भी रहे हैं, लोगों की समस्या का निष्पादन भी हो रहा है। लेकिन है क्या कि सरकारी कर्मी है, थोड़ा सुस्त रहते हैं। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लोग जागरूक रहेंगे तो वो सोएंगे नहीं। पहले हम अपने जगह रहेंगे तब तो दूसरे को जगाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को जगा करके रखना जरूरी है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखा कि आपने मैं कैसे पंचायत भवन को दिखाते हुए मुखिया जी से तमाम चीज़ें मैं आपको सुनवा दिया। अगर आप इन्हीं के पंचायत के हैं तो आप आश्वस्त हो जाए कि मुखिया जी आपके लिए विकास का कार्य करेंगे। और मैं चलते चलते मुखिया जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि मुखिया जी ने यह साबित कर दिया है कि जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। ये जलते दिए हैं और इनको आंधियों का डर नहीं है, चूंकि ये हर पल पल आपके विकास के लिए सोचते हैं। और ये भी वादा कर रहे हैं हमारे कैमरा के माध्यम से कि मैं ये जो बनाया हूं पंचायत भवन, ये पब्लिक के सुविधा के लिए पंचायत भवन बनाया हूं। किसी को पर्सनल अगर बातचीत करनी है तो वो आकर के पर्सनल गुफ्तगू हमसे कर सकता है। और इसके अलावा जितना भी विकास जो धरातल पर नहीं उतर पाया है उसको धरातल पर उतारने का काम करूंगा। अगर बहुत मैंने उतारा है और जैसे जैसे फंड आता जाएगा उन तमाम चीजों को मैं धरातल पर उतार दूंगा। और जनता मुझे चुन करके इस कुर्सी पे बैठाई है और जनता का विश्वास पे मैं खड़ा उतरूंगा। इसी के साथ मैं शशिकांत मुखिया जी के साथ आप तमाम सुधी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।